वुंड्स होते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर है। तो एक बार हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे हम डील करेंगे। तो पहला देखो, सबसे पहली कैटेगरी क्लीन वुंड, ऐसे वुंड जिनमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। पहली बात तो ये सर्जिकल वुंड्स हैं, सर्जिकल वुंड की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो, हीलिंग भी आराम से है, वहां पे स्टेरिलिटी भी मेंटेन की गई है और कोई भी एंट्रेंस नहीं है, जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ऐसे जो है स्टीराइल जो वुंड्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्लीन वुंड के अंदर। अब देखो धीरे धीरे ये जो हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने मल्लम पट्टी स्कोर में देखा था, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही वुंड के केस में भी है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्लासेस वैसे वैसे जो है डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखो क्लीन कॉन्टामिनेटेड, ध्यान से देखना इस चीज को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वुंड को हम कौन सी कैटेगरी में रखें। क्लीन कॉन्टामिनेटेड में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्लीन कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या है, हल्का सा जो वो वुंड है वो क्या हुआ है, हाँ ये बुक से है, बुक बाई कर सकते हैं, मिशन प्रचारिका बुक से लिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा इसमें। तो पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टॉपिक का। क्लास के बाद भी आपको खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक बार टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने नोट्स में आप जो है चीजों मेन जो पॉइंट्स है उनको आप लिखते जाएं। डेली क्या है 3-4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, तो ऐसे आपके पास क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके पास कलेक्शन होगा, तो रिविजन में आपको हेल्प मिलेगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो बात कर रहे थे हम क्लीन कॉन्टामिनेटेड, इसमें क्या होता है कि जो है इसमें एंट्री है, इन्वॉल्वमेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एलिमेंट्री, जीआई ट्रैक्ट की, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्टामिनेशन नहीं है, ऐसा कोई इन्फेक्शियस वुंड नहीं है, यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन के एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है, पहले से थोड़ा कॉन्टामिनेटेड है बट इतना भी कॉन्टामिनेटेड नहीं है कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, पस हो जाए, ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसा जो वुंड होता है वो किसके अंदर आता है, क्लास सेकंड के अंदर। अब थर्ड में आप देखिए, थर्ड जो वुंड होता है वो कॉन्टामिनेटेड वुंड होता है, मतलब वहां पे वो क्या होता है, वुंड इन्फेक्शियस वुंड होता है, वहां पे स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं रहती है, लेकिन वहां पे पस नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो क्या होता है, फ्रेश वुंड होता है, यहाँ पे कोई भी पस नहीं होती है। कॉन्टामिनेटेड है लेकिन फ्रेश वुंड है, ठीक है, फ्रेश वुंड है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पस नहीं होती। और जो लास्ट वाला है डर्टी एंड इन्फेक्टेड, ये क्या है, ये पूरा जो वुंड है वो इन्फेक्टेड होता है, इतना इन्फेक्टेड होता है कि वहाँ के जो पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनमें कोई भी वाइटलिटी नहीं बचती है। ठीक है, उसको वुंड को हील करने के लिए हमें वहाँ पे डेब्रिडमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेब्रिडमेंट करना पड़ता है, उस जो डैमेज पार्ट है उसको रिमूव करना पड़ता है, तभी जाके वो वुंड है वो हील हो सकता है, इतना सीवियरली इन्फेक्टेड होता है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के जो वुंड हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डायग्राम के साथ भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से वुंड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।